नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आपका स्वागत है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हैदराबाद में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। भारत जोड़ो यात्रा 2 निकालने पर चर्चा हुई। 5 राज्यों के चुनावी समीकरण पर हुआ मंथन। भोपाल में विपक्षी गठबंधन इंडिया की रैली कैंसिल। अक्टूबर में होनी थी सभा। सीएम शिवराज बोले कांग्रेस डर गई कि जनता का रोष प्रकट न हो जाए। आम आदमी पार्टी का मिशन छत्तीसगढ़। बस्तर में अरविंद केजरीवाल से जनता के सामने रखे 10 गारंटी। पेशा कानून लागू करने का किया वादा। 19 सितंबर से शुरू होगी कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा। कमलनाथ बोले बीजेपी के 4 चेहरे, बनावटी, दिखावटी, मिलावटी, सजावटी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग जारी। मारे गए आतंकियों के पास से विस्फोटक और इंडियन करेंसी बरामद। 1 करोड़ कीमत के सोने चांदी के जेवर ले उड़े चोर। पूर्व गृह मंत्री के भतीजे की ज्वेलरी शॉप में धावा। रास्ते में बिखरे मिले छोटे गहने। एमपी में भारी बारिश से नर्मदा नदी विकराल हो गई। इंदौर की गंभीर नदी में फंसे लोगों को रेस्क्यू सफल किया गया। ग्वालियर में पानी से भरे गड्ढे में गिरने से 2 मासूम की मौत। कवर्धा में IBC 24 की खबर का बड़ा असर। उफनता नाला पार करने पर बस जब्त। चालक का लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित। नक्सलवाद पर पुलिस को बड़ी सफलता। सुकमा में 4 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। 5 साल से संगठन में सक्रिय थे। तेलंगाना पुलिस ने भी मोस्ट वांटेड नक्सली को पकड़ा। एमपी में बारिश आफत लेकर आई है। हर तरफ जलभराव की स्थिति है। शहर शहर पानी भर गया है। जल जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। भोपाल की बात करें तो बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं इंदौर की निचली बस्तियों में पानी भर गया। ये 10 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए। और छतरपुर की तस्वीर जहां पर गंगेऊ डैम का खौफनाक नजारा आपको दिख रहा होगा। तो ओंकारेश्वर में आपातकाल की स्थिति है। IBC 24 की टीम ओंकारेश्वर में पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो ये 10 तस्वीरें आप देखिए कैसे एमपी में मूसलाधार बारिश के बाद जलभराव की स्थिति जगह जगह है। नदी नाले उफान पर हैं। तो लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरह से लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही है, लगभग सभी नदी नाले उफान पर हैं। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर बारिश नहीं हुई। ऐसा कोई शहर नहीं जहां पर इस तरह की तस्वीर आपको देखने को न मिल रही हो। तो 10 तस्वीरों के जरिए आप पूरे मध्य प्रदेश का हाल समझिए। और कमोबेश ऐसी ही स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में है, क्योंकि लगातार 2 से 3 दिन में भारी बारिश हुई है एमपी में और जलभराव की स्थिति है। नदी नाले उफान पर हैं। ओंकारेश्वर की बात करें, इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें, खरगोन की बात करें, चाहे हम बात करें धार की या फिर आगर मालवा की, सभी जिलों में, सभी तहसील में कमोबेश इसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है। इधर बारिश का दौर जारी है, लेकिन इंदौर में सर्विस लेन पर मिनी बस पानी में डूब गई है। घटना के दौरान बस में 10 से 15 यात्री सवार थे। हालांकि SDRF की टीम ने सुरक्षित उन्हें बाहर निकाल दिया है। लेकिन दूसरी खबर खरगोन की है, जहां नदी नाले उफान पर है। बड़वाग की कटघड़ा इलाका टापू में तब्दील हो चुका है। ग्रामीणों की मदद से लोगों को जो वहां पर फंसे थे उनको बाहर निकाला गया है। साधु संतों और महंतों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया गया है। तो 2 तस्वीरें, 2 बड़ी खबर आपको एक साथ हम बता रहे हैं इंदौर और खरगोन से। जैसा कि 10 तस्वीरों के जरिए हमने आपको पहले बताया कि एमपी का हाल क्या है। और कमोबेश यही स्थिति इंदौर में कि एक मिनी बस सर्विस लेन में डूब गई पानी में। 10 से 15 यात्री सवार थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर निकाला गया। खुशखबरी ये है कि उनमें से कोई जनहानि नहीं हुई। खरगोन की खबर भी यही है कि टापू जो था वहां पर जलभराव हो गया। अचानक से लोग फंस गए। हालांकि रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। बड़वार का जो कटघड़ा इलाका था वो लगभग टापू में तब्दील हो चुका है। तो एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, जलभराव की स्थिति हो रही है, तो इसी बारिश के चलते हादसे भी हो रहे हैं। उज्जैन के स्टेट हाईवे 17 में
अनियंत्रित होकर बस पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 12 यात्री घायल हैं। जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। तो वहीं ग्वालियर में गहरे गड्ढे में गिरने से 2 बहनों की मौत हो गई। दरअसल एक बहन पहले गड्ढे में गिरी, उसे बचाने के लिए जब दूसरी बहन वहाँ ने छलांग लगा दी तो उसकी भी पानी में डूबने से मौत हो गई। जबकि जो तीसरी खबर है ये खरगोन की है, जहाँ पर एक कच्चा मकान गिर गया और इस मलबे में 2 बाइक भी अंदर दब गए। और महू में एक बुजुर्ग महिला सामान लेने के लिए घर से बाहर निकली, लेकिन तेज बहाव से वो पानी में बह गई। और जब तक उसे ग्रामीण बचाते, डॉक्टर के पास दिखाते, डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो एक तरफ जहां नदी नाले उफान पर हैं और लगातार बारिश हो रही है मध्य प्रदेश में, तो वहीं हादसे भी सामने आ रहे हैं। आपसे अपील भी है, IBC24 लगातार आपसे अपील भी कर रहा है कि नदी के किनारे वाले इलाकों में आप न जाएं। निचली बस्ती के लोग सतर्क रहें और अपना और अपने परिवार वालों का जरूर ख्याल रखें। बारिश हो रही है, हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन खुद अपनी जान पे कुछ लोग जो जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ रहे हैं। राह चलते लोगों की परेशानी भी बढ़ा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर इंदौर की, जहां पर एक कार के बोनेट में बैठकर मजा लिया जा रहा है। लोग परेशान हैं, ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल है। और ये युवक की तस्वीर आप देखिए, कार के बोनेट में सड़क पर इस तरह से वो हरकत कर रहा है। दूसरी तस्वीर खरगोन की है, जहां पर एक बस, माफ कीजिएगा, कार चालक गुफंती नदी पुलिया पार करने के दौरान एक कार पुलिया में बीच में फंस गई। तो ये तस्वीर कोई नई नहीं है, लेकिन ज़रूरत है सतर्क रहने की, क्योंकि इस तरह की स्थिति जब बनती है तो जनता का संवेदनशील होना और भी ज़रूरी हो जाता है। तो MP में लगातार बारिश का कहर जारी है। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। इधर 18 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। प्राचीन धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मां नर्मदा के वेग को कम करने के लिए ही आदिगुरु शंकराचार्य ने ओंकारेश्वर में तप कर नर्मदा अष्टक की रचना की थी। के ओंकारेश्वर में आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण होना है। 18 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। और ऐसी मान्यता है, धार्मिक मान्यता है कि आदिगुरु शंकराचार्य ने इसीलिए नर्मदा के रौद्र रूप को कम करने के लिए ही ये रचना ओंकारेश्वर में की थी। इंदौर में शुक्रवार शाम को शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर में पिछले 24 घंटे में अब तक 10 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जहां निचली बस्तियों में पानी भर गया है। मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी लोगों की गाड़ियों को धक्का देकर सड़क पार करवा रहे हैं। मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने। इंदौर शहर में शुक्रवार देर शाम से शुरू हुई बारिश से इंदौर शहर में जो आम जीवन है वो काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया है। इस वक्त हम इंदौर के पलासिया चौराहे पर खड़े हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सड़कों पर जल जमाव की स्थिति है उससे काफ़ी खासा लोगों को जद्दोजहद करना पड़ रही है। बाइक सवार की अगर बात कर ली जाए तो उनके 2 व्हीलर के जो चक्के हैं वो लगभग आधे डूब चुके हैं। और ऐसे में जो कार हैं वो आप देखेंगे कि उनकी भी हालत कोई स्थिर नहीं है। यहाँ पर निकलने वालों को खासा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी जिस तरीके से इंदौर शहर को लेकर रेड अलर्ट घोषित किया गया है और भारी बारिश की जो संभावना है उसको लेकर लगातार इंदौर शहर में कलेक्टर, कमिश्नर और महापौर कंट्रोल रूम के साथ साथ उन क्षेत्रों का भी भ्रमण कर रहे हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति है। और आप देखेंगे कि ये मुख्य शहर का मुख्य इलाका है और यहाँ पर जो जल जमाव की स्थिति है उससे कहीं ना कहीं नगर निगम की एक पोल खुलती नज़र आ रही है, क्योंकि नगर निगम लगातार इस बात को लेकर अपनी कवायद करता रहा है। और ये जो बारिश है अब राहत की बारिश नहीं, आफत की बारिश होती हुई नज़र आ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आगे भी इस प्रकार की जो बारिश है वो अगले 24 घंटे तक बनी रह सकती है। तो लोग यहाँ पर काफ़ी परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। जीवन जो है इंदौर शहर का अस्त व्यस्त हो गया है। स्मार्ट सिटी की बात कर ली जाए तो जिस तरीके की व्यवस्थाएं, माकूल व्यवस्थाएं पहले नगर निगम को जल निकासी को लेकर करना चाहिए थी वो नज़र नहीं आ रही और कहीं ना कहीं एक खासा नुकसान जो है इंदौर शहर के रहवासियों को भी उठाना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर।
भिलाई के कुर्सी पार इलाके में फिल्म गदर 2 पर रिएक्शन देना एक शख्स को भारी पड़ गया। दरअसल 2 युवक ITI मैदान में गदर 2 फिल्म देख रहे थे। फिल्म के किसी सीन पर युवक मलकीत सिंह ने रिएक्शन दिया तो बगल से खड़े एक विशेष समुदाय के युवकों को ये इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। जानकारी लगते ही परिवार वालों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया और जब स्थिति गंभीर हो गई तो रायपुर रेफर किया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिवार वालों के साथ लोगों ने थाने का घेराव किया, नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया और मामले में छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के साथ सिख समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया। थाने के सामने 24 घंटे धरने पर बैठे रहे, ये बात कही और कहा कि अगर परिजनों को 50 लाख का मुआवजा नहीं मिला तो पूरे प्रदेश में बंद करेंगे। पुलिस का कहना है कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भतीजा मेरा मलकीत वीरू जिसका नाम है, वो बचाओ फंटू बचाओ बोल रहा था, तो फंटू जब बचाने के लिए आगे बढ़ा तो फंटू को घुटने के बल टिका के तालिबानी स्टाइल में उस पर चाकू टिका दिए, बोले तू यहीं बैठ जा, उठा तो तेरे को मार देंगे। और मेरा भतीजा चिल्लाता रहा, उन्होंने बल भर लात जो भी फैट मुक्का छाती मारा। अभी IPC की धारा 302 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्राथमिक कार्रवाई की जा रही है। संदेहों की पहचान के लिए पृथक से 3 टीम लगाई गई है और जल्द ही गिरफ्तारी उसमें हो जाएगी। बाकी कार्रवाई जारी है। शकुंतला गोपाल फाउंडेशन ने अपना घर आश्रम रायपुर गोढ़ी में शनिवार को आई चेकअप कैंप का आयोजन किया। यहां भूले भटके निराश्रितों वृद्धजनों को रखा गया है। MGM आई हॉस्पिटल की तरफ से यहां 85 लोगों की आंखों की जांच की गई। इस मौके पर हॉस्पिटल की फाउंडर डायरेक्टर दीप शिखा अग्रवाल ने घोषणा की कि आश्रम के लोगों के नेत्रों की जांच मुफ्त में की जाएगी। आपको ये बता दें कि वंदना ग्रुप के डायरेक्टर और शकुंतला गोपाल फाउंडेशन के संस्थापक गोपाल प्रसाद अग्रवाल ने इस आश्रम की नींव 30 मार्च 2023 को रखी थी। अपना घर आश्रम रायपुर की आवासीय क्षमता 210 बेड की है। इतने नहीं, क्रिटिकल मरीजों के लिए अलग से केयर रूम भी बनाया गया है। अगर आपको भी कुछ ऐसे लोग नजर आए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कि इतनी अच्छी व्यवस्थाएं उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास कोई आश्रय नहीं है उनको वो दे रही हैं। और यहाँ पर यदि जो भी मरीज़ ऐसा पाया जाएगा जिसको कि कोई इलाज की ज़रूरत है तो MGM आई इंस्टीट्यूट में वो निःशुल्क किया जाएगा। लेकिन हमारे अपने आश्रम में तो 85 प्रभु है जी। सबका मंगल हो, सब स्वस्थ रहे, सबका मंगल हो। राधे राधे। इस आश्रम की और सेवा की तो जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है, इसके लिए शब्द नहीं है। और भरतपुर में तो 5000 प्रभु जी हैं। पैसे किसी से हम मांगते नहीं, ठाकुर जी हमारी व्यवस्था खुद करते हैं। हम ये समझ के सेवा करते हैं। और हम जितनी भी सेवाएं दे रहे हैं सब निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। और हम सब जनरल पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भी ऐसे प्रभु कहीं आपको मिलें तो हमारा हेल्पलाइन नंबर हमने जारी किया हुआ है, आप सिर्फ हमें फ़ोन कर दें। हमारे पास वैन की व्यवस्था है, एम्बुलेंस वहाँ जाती है, उन लोगों को लेके आती है, उनका नाखून काटती है, बाल काटती है, नहलाती है, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है और सारी सेवाएं देख करके हम लोग अच्छा करने का प्रयास करते हैं। रायपुर में होने वाली G20 की चौथी फ्रेमवर्क समूह की बैठक से पहले शनिवार को RBI की ओर से वित्तीय साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से ग्रामीण डाक सेवक एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ की चीफ पोस्टल मास्टर जनरल वीना श्रीनिवास, छत्तीसगढ़ RBI की क्षेत्रीय निदेशक रीनी अजीत और छत्तीसगढ़ के बैंकिंग लोकपाल JP तिर्के शामिल हुए। वित्तीय साक्षरता के इस कार्यक्रम में शामिल लोगों को बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े नियमों की जानकारी दी गई। साथ ही किसी भी प्रकार की शिकायत के निराकरण के लिए कैसे आवेदन करना है, इसे लेकर भी जानकारी दी गई। बैंकिंग लोकपाल JP तिर्के ने मौजूदा समय के डिजिटल फ्रॉड से बचने के तरीके भी बताए। मैं आशा करती हूँ कि हमारे अधिकारी एवं बैंकों से आए सभी अधिकारियों द्वारा आज दी जाने वाली जानकारी आपको वित्तीय रूप से और सक्षम बनने में मदद करेगी। क्योंकि हमारा एक प्रेजेंस है, हर जगह पर हमारी एक मौजूदगी है। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ परिमंडल में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में 4115 पोस्ट ऑफिसेस हैं। इस माध्यम के जरिए से हम ये अपने सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल लिटरेसी आगे बढ़ाने की कोशिश रही है। कार्यक्रम का फोकस है फाइनेंशियल इंक्लूजन। हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य केंद्र सरकार, सभी संस्थाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वित्तीय साक्षरता या वित्तीय समावेश में समाहित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
मशहूर माइंड रीडर एक्सपर्ट सुहानी शाह राजधानी रायपुर में माइंड रीडिंग पर एक सेशन लेने आ रही हैं। रायपुर के मैक कॉलेज में ऑडिटोरियम में कल से 17 सितंबर को सुहानी शाह अपना प्रेजेंटेशन देंगी। सुहानी शाह लंबे समय से माइंड रीडिंग कर रही हैं। रोटरी क्लब ऑफ रायपुर कॉस्मो दीवा माइंड रीडिंग का सेशन आयोजन कर रहा है। IBC 24 इस आयोजन के साथ मीडिया पार्टनर के तौर पर जुड़ा है और गोयल TMT भी इस आयोजन में एक स्पॉन्सर है। रोटरी क्लब ऑफ रायपुर कॉस्मो दीवा के सदस्यों का कहना है कि उनकी संस्था लगातार सोशल हेल्प और चैरिटी करती आ रही है। सुहानी शाह का सेशन एक फंड रेजिंग प्रोग्राम है। इस आयोजन के जरिए जो फंड मिलेगा उसका उपयोग चैरिटी के लिए किया जाएगा। मेंटलिस्ट हैं, वो माइंड रीड करती हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो रीड करके बता सकती हैं। ये उनका टैलेंट है और इन्होंने उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की है। तो 17 सितंबर यहीं मैक कॉलेज में ही उनका शो होने वाला है और 7 बजे ये शो स्टार्ट हो जाएगा। तो सुहानी शाह का जो हमारा प्रोग्राम है ये एक बहुत बड़ा फंड रेजिंग प्रोग्राम है। जो भी इस फंड्स आएंगे इस इवेंट से हम उसको चैरिटी पर्पस के लिए ही यूज़ करना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब आइए। रिस्पॉन्स तो बहुत आ रहे हैं, बहुत कॉल्स आ रहे हैं एंड मोस्टली हमारा जो शो का जो टिकट्स है हाउसफुल है। फ्यू सीट्स आर ऑल्सो लेफ्ट। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली जो बोर्ड पे नंबर दिया हुआ है आप उन पे कॉल करें और अपनी सीट्स बुक करा लें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ MP छत्तीसगढ़ की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।